क्या होता है जब कोई राजा इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो खुद भगवान से ही जंग का ऐलान कर दे। ये कहानी है हिरण्यकशिपु की, एक ऐसा असुर राजा जिसके पास भयानक शक्ति थी और एक ऐसा वरदान था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। उसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता था, ना घर के अंदर ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना जमीन पर ना आसमान में, और ना ही किसी भी हथियार से। उसने पूरे ब्रह्मांड को अंधकार के युग में धकेल दिया और मांग की कि सभी प्राणी सिर्फ उसी की पूजा करें। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती देवताओं की सेना से नहीं आने वाली थी, वो आने वाली थी उसके अपने 5 साल के बेटे से, जिसकी अटूट आस्था एक ऐसे दिव्य क्रोध को उजागर करने वाली थी जिसे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। ये कहानी है कि कैसे एक बच्चे की प्रार्थना का उत्तर भगवान के सबसे भयानक और अविश्वसनीय रूप ने दिया, नरसिंह। इस कहानी की शुरुआत होती है एक जलती हुई इच्छा से, बदला। असुर राजा हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के हाथों अपने भाई की मृत्यु से क्रोध में जल रहा था। उसने कसम खाई कि वो सिर्फ विष्णु को हराएगा नहीं, बल्कि उसका नामो निशान मिटा देगा। ऐसा करने के लिए उसे अजय बनना था। वो हिमालय गया और इतनी कठोर तपस्या शुरू की कि उसने एक ब्रह्मांडीय गर्मी पैदा कर दी, जिससे स्वर्ग भी जलने लगा। भयभीत देवताओं ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की, लेकिन ब्रह्मा उसकी इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर प्रकट हुए और उसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु, जो दुष्टता में माहिर था, उसने साधारण अमरता नहीं मांगी। उसने शब्दों का एक ऐसा किला बनाया, ऐसी शर्तें रखीं जो जीवन और मृत्यु के विधान को ही हैक कर लें। मेरी मृत्यु आपके बनाए किसी भी प्राणी से न हो। मैं ना घर के अंदर मरूं ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना जमीन पर ना आकाश में, और ना ही किसी हथियार से। ब्रह्मा के पास वरदान देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस परम शक्ति से लैस होकर हिरण्यकशिपु लौटा और उसने नरक के द्वार खोल दिए। उसने तीनों लोकों को जीत लिया, देवताओं को गुलाम बना लिया और खुद को परमेश्वर घोषित कर दिया। ब्रह्मांड उसके अत्याचार के नीचे कराह रहा था। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक राक्षस था जिसे लगता था कि उसने किस्मत को भी मात दे दी है। लेकिन किस्मत के विधान में एक कमी थी और उसका नाम था प्रहलाद। जब राजा दूर था तो उसके शिशु पुत्र ने विष्णु की करुणा और महिमा की कहानियां सुनते हुए परवरिश पाई। उस बालक के हृदय में शुद्ध भक्ति का बीज बोया गया था। जब प्रहलाद महल लौटा तो वो अंधकार के साम्राज्य में रोशनी की एक चिंगारी था। जब उसका पिता अपना नाम गरजता तो नन्हा प्रहलाद धीरे से विष्णु का नाम जपता। हिरण्यकशिपु पहले चौंक गया, फिर क्रोधित हो गया। उसका अपना खून उसके कट्टर दुश्मन की पूजा कैसे कर सकता है? ये गुस्सा एक भयानक जुनून में बदल गया। उसने फैसला किया कि उसका बेटा या तो बदलेगा या मरेगा। उसे पहाड़ की चोटी से फेंकवा दिया गया। विष्णु ने उसके गिरने को संभाल लिया। उसे वली हाथियों के तले कुचलने का आदेश दिया। हाथियों के दांत उसकी दिव्य सुरक्षा से टकराकर टूट गए। उसे जहरीले सांपों के गड्ढे में फेंक दिया। सांपों ने अपने शरीर से उसके लिए एक आरामदायक बिस्तर बना दिया। आखिरी सबसे कुख्यात प्रयास में उसकी बहन होलिका शामिल थी, जिसे आग में न जलने का वरदान था। वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक विशाल चिता पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही आग की लपटें उठीं, वो जादुई सुरक्षा होलिका को छोड़कर प्रहलाद के चारों ओर लिपट गई और उस दुष्ट बुआ को राख कर दिया। लड़का बिना एक खरोंच के बाहर निकला। ये चमत्कारी घटना आज भी होली के रूप में मनाई जाती है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। हर असफलता के साथ हिरण्यकशिपु का पागलपन बढ़ता गया, लेकिन प्रहलाद की आस्था और भी मजबूत होती गई। अंतिम टकराव का समय आ गया था। महल के सभा में हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को पकड़ा। उसकी आंखों में पागलपन की आग थी। तू कहता है तेरा विष्णु हर जगह है? वो चीखा। क्या वो इस पोल में है? उसने अपनी गदा पास के एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए दहाड़ा। प्रहलाद ने परम शांति से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, वो इस पोल में भी हैं, जैसे कि वो सृष्टि के हर कण में हैं। बस यही उसकी आखिरी गलती थी। हिरण्यकशिपु ने एक ही वार में स्तंभ को चकनाचूर कर दिया, लेकिन वो सिर्फ टूटा नहीं, वो एक ऐसी आवाज के साथ फटा जिसने आसमान को चीर दिया और धूल और मलबे से भय और महिमा का एक असंभव रूप प्रकट हुआ।
न इंसान न जानवर, बल्कि दोनों का मिश्रण। एक शक्तिशाली इंसान का शरीर जिसके ऊपर एक खूंखार शेर का सिर और पंजे थे, और उसकी दहाड़ ऐसी थी मानो सिर्फ ब्रह्मांड ही फट रहा हो। ये थे नरसिंह, विष्णु के धर्म क्रोध के अवतार, जो केवल एक उद्देश्य के लिए प्रकट हुए थे। अपने जीवन में पहली बार उस अत्याचारी ने भय को महसूस किया। उसने हमला किया, लेकिन सब व्यर्थ था। नरसिंह उस अत्याचारी राजा को घसीटकर महल की दहलीज पर ले आए। न घर के अंदर न बाहर, समय गोधूली का था, न दिन न रात। उन्होंने राजा को अपनी जांघों पर रखा, न जमीन पर न आकाश में, और बिना किसी हथियार के नरसिंह ने अपने तीखे नाखूनों का इस्तेमाल किया और उस असुर राजा को चीरकर उसके आतंक के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उस असंभव वरदान की हर एक शर्त पूरी हुई और चतुराई से पार कर ली गई। जिसने भाग्य के विधान को धोखा दिया, उसका आज क्रूरता से अंत हुआ। ब्रह्मांड बच गया था, लेकिन नरसिंह का क्रोध, जो परम बुराई को नष्ट करने के लिए जन्मा था, अब पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने पर तुला था। देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी उनके पास जाने में असमर्थ थे। इस दिव्य तूफान को कौन शांत कर सकता था? केवल वही जिसके प्रेम ने इसे बुलाया था। प्रहलाद बिना किसी डर के उस गरजते हुए अवतार की ओर बढ़ा। उसे कोई राक्षस नहीं दिखा, उसे अपना रक्षक दिखा। उसने अपना सिर झुकाया और प्रार्थना करने लगा। जैसे ही उस बच्चे के पवित्र भजन नरसिंह के कानों तक पहुंचे, वो ब्रह्मांडीय क्रोध शांत होने लगा। क्रोध की जगह कृपा ने ले ली। ये कहानी एक लड़ाई से कहीं ज्यादा है। ये एक कालतीत सबक है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन टूटकर बिखर ही जाता है। और सच्ची भक्ति, यहाँ तक कि एक बच्चे की सरल अटूट आस्था में भी एक देहित की एक अजेय शक्ति को बुलाने की ताकत होती है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति ही अंतिम शक्तियां हैं, इतनी शक्तिशाली कि वे दिव्य न्याय को बुला सकें और इतनी कोमल कि उसके भयानक क्रोध को भी शांत कर सकें। नरसिंह की कथा एक वादा है, ब्रह्मांड के विधान में अंकित एक गारंटी कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो या कोई तैरानी कितना भी अजेय क्यों ना लगे, एक शक्ति मौजूद है जो भक्तों की रक्षा के लिए सभी बाधाओं को तोड़ देगी। अगर दिव्य न्याय की इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आशा की कहानी की जरूरत है, और प्राचीन ज्ञान की ऐसी ही महाकथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। आपके लिए अहंकार पर आस्था की इस जीत का क्या मतलब है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।